मेथड्स क्या होते हैं बता सकते हो चित्रंजन? हम्म, क्या मेथड्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज मेथड? खुशी। पलक। क्लास। कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले से क्लास में क्रिएटेड रहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं डॉट लगा के। हम्म। हमारे पास एरे मैनिपुलेशंस के कुछ हमारे पास क्या होंगे, मेथड होंगे, जैसे कॉनकैटिनेट, ये हमारा क्या है, एक तरीके का मेथड ही है एरे मैनिपुलेशंस का। एरे मैनिपुलेशंस का मतलब क्या होता है पता है ना, कि जो भी हमारे पास एरे है उसमें कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस होंगी। तो जब हम np डॉट कॉन्केटिनेट करते हैं तो क्या होता था, कि उसमें हमारे पास अगर दो अलग अलग कॉलम रहते थे, सॉरी दो अलग अलग क्या रहेंगे, एरे रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में एक ही एरिया पे रख सकते हैं। याद है कि हमारे पास एक एरे 2D है और एक स्टूडेंट का डेटा है। तो हमारे पास क्या था एरे 2D में, अगर पिछले क्लास में देखे थे तो, कि ये क्या है, स्टूडेंट का डिटेल्स है, कि स्टूडेंट के मार्क्स है, कि साइंस में कितना आया है, मैथ्स में कितना आया है, इंग्लिश पे कितना आया हुआ है, और अदर सब्जेक्ट पे कितना आया हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर सब्जेक्ट भी इंक्लूड किया, तो उसका भी एग्जाम था। तो वो भी चीज़ क्या करना होगा, उस डेटा में स्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे कर रहे थे, तो कॉनकेटिनेट करके कर रहे थे। तो ये कॉनकेटिनेशन हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था एक्सिस का। एक्सिस क्या था बता सकते हो? हम्म। कि हमारा जो डेटा होगा वो कॉलम वाइज ऐड होगा या रो वाइज ऐड होगा। तो एक्सेस का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो ये इसका क्या मीनिंग था? हम्म, इसका मतलब था ये हमारा क्या होगा, रो वाइज ऐड होगा। और सेम चीज अगर हम एक्सिस वन रखते हैं तो कॉलम वाइज होगा। ये याद रखो। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना था, कि अगर यहाँ पे रो वाइज कर रहे हैं, सॉरी ये कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज कर रहे हैं, कि हर एक रो में क्या होगा, ऐड होगा। तो हमें क्या करना होगा, जीरो रखना पड़ेगा। और हमारे पास क्या होना चाहिए, कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, जो हमने क्या था, स्टूडेंट का क्रिएट किया था। ठीक है, कि हमारे पास कितने रोज थे, तो बाय डिफॉल्ट तीन। सॉरी, कितना था रो वाइज में, तो हमारे पास कितने थे कॉलम में डेटा, तो एक, दो, तीन, चार। तो हमने क्या किया, एक रो के लिए हमारे पास मिनिमम 4 वैल्यूज होने चाहिए। वही चीज हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया। और ये 2D में क्यों क्रिएट किया बता सकते हो? बताओ किशन। ये हमने 2D में क्यों क्रिएट किया होगा? नीतीश। आयुष आप बताओ। कि बेसिकली हमने क्या किया था, नया डेटा जो क्रिएट किया था स्टूडेंट का, वो क्या था, 2D में क्रिएट किया था। क्यों किया था? क्योंकि बेसिकली एक रो में हमारे पास कितने मिनिमम डेटा है, चार है ना, और चूंकि हमारे पास क्या है, पहले से 2D है, ये दिख रहा है, तो हमें 2D में ऐड करना था, इसलिए हमने 2D पे क्या किया है, क्रिएट किया। तो ये 2D पे था, अब उसी चीज को मैंने क्या किया है, दोनों को एक साथ रखा है कॉन्केटिनेट मेथड के थ्रू, और उसको क्या कर दिया, एक्स इक्वल टू जीरो।
और अगर इसी को हमें क्या करना था, रो वाइज करना था, सॉरी कॉलम वाइज करना था, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कितना डेटा हमें क्रिएट करना पड़ेगा? बता सकते हो? हम्म। और तो मैं क्या करता हूँ, तो हमारे पास तो स्टूडेंट था, कौन सा कॉलम का नेम था, एरे टू डी, एरे टू डी था जिसमें हमें चेंजेस करने थे, कैपिटल डी, ये दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक रो वाइज डेटा ऐड करना है। तो रो सॉरी कॉलम वाइज ऐड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक और कॉलम इस तरीके से दिखेगा हमारा डेटा। तो हर एक कॉलम में कितने डेटा है, मतलब कॉलम वाइज में कितना डेटा होगा, होता है हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतना डेटा होना चाहिए, है ना? कि एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं तो उसमें कितना डेटा होगा मिनिमम, तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं। ये समझ में आया? फोरकास्टिंग मतलब कि जहाँ तक का डेटा है उसके आगे का रहेगा क्लास। हम्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक नया कॉलम ऐड करेंगे तो उसमें कितने डेटा होंगे मिनिमम, बता सकते हो? कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, डेटा होना चाहिए। वही चीज हम क्या करेंगे, अभी क्रिएट कर लेंगे। सब्जेक्ट, तो फिर बोलते हैं इसको कंप्यूटर इक्वल टू एमपी डॉट एरे, और हमारे पास अगर मुझे एरे ऐड कर, मुझे क्या करना है कि हर एक कॉलम में एक एक वैल्यू रखना है, और इस तरीके से तो क्या किस तरीके से डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से। फिर तरीके से तो कौन सा सिंटेक्स हमारा सही होगा अगर कॉलम वाइज हम लोग डेटा ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन या सेकंड वन बताओ, कौन सा सही होगा बताओ? सेकंड वन क्यों होगा? सेकंड में क्या होगा बता सकते हो, क्यों होगा, रीजन कोई? हम्म, हाँ क्योंकि एक जो ब्रैकेट ट्रीट होता है वो एक रो की तरह ट्रीट होता है। तो हमें कितने रो ऐड करने थे, तो जितने नंबर ऑफ रोज थे उतना, तो हमें थ्री ब्रैकेट के बेस पे काम करना पड़ेगा। तो जो हमारा रो वाइज डेटा ऐड होगा वो सेकंड वाले से होगा, ठीक है? तो अगर आप देखोगे, COMP, इसको मैं बोल देता हूँ CMP1, इसको मैं बोल देता हूँ CMP2 को प्रिंट कर, ये दिख रहा है? तो ये हमारा क्या रहा है, अब आपको ये दिख रहा होगा एक कॉलम वाइज पे, और हर एक कॉलम में कितने डेटा है, तो एक एक रो है, एक ही कॉलम है और तीन रोज है। अगर ये चीज आप क्या करते हो, C1 में करते हो, तो आपको क्या दिखेगा कि एक रो है और तीन कॉलम है, तो ये डिफरेंस रहता है। अब इसी को रो को कॉलम में चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, सॉरी मेथड, कि अगर मुझे क्या करना होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना रहेगा, तो क्या यूज करेंगे? तो हमारे पास मेथड था ट्रांसपोज का, तो आप कैपिटल टी भी यूज करोगे तो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और अगर आप पूरा ट्रांसपोज लिखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है?
तो आपको ये रिजल्ट इस तरीके से दिखेगा। तो अगर आपके पास डेटा इस तरीके से है तो भी कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है। अब इसको फिर क्या करेंगे, सिंपल np डॉट कॉन्केटिनेट। और पहला टेबल हमारे पास एरे 2D, एंड सेकेंड वन इज COMP 2। और इसको हमें क्या करना होगा, तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है बता सकते हो? हाँ, हमने एक्सेस डिफाइन नहीं किया, तो डिफॉल्ट एक्सेस क्या रहता है, तो रो का रहता है। तो हमें इसे कॉलम में ऐड करना था, तो हमें एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा बस। तो आपके पास ये एड ऑन दिखेगा डेटा जिस तरीके से हमने वहाँ पे। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते, C1 यूज करते हैं तो होता, अगर मैं C1 यूज कर रहा हूँ तो ये क्या दिखा रहा है कि कंप्यूटर 1 दिखा रहा है। तो क्या इशू आ रहा है कि वो कंपेटेबल नहीं है डायमेंशंस के बेस पे। तो हमें क्या करना होगा, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे जो मैंने बताया था। तो आप ट्रांसपोज करके क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो दोनों क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। तो आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी डेटा क्रिएट कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज कर सकते हो। ये समझ में आया दोनों, ट्रांसपोज और कॉन्केटिनेट का? बताओ। देन नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैक। स्टैक बेसिकली होता क्या है, याद है? स्टैक का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा कॉन्केटिनेट कर रहा था सेम काम आप क्या कर सकते हो, स्टैक के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास ए और बी दो एरे हैं। अब ये दोनों क्या कर सकते हो, स्टैक कर सकते हो। ये दिख रहा है कि जिस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्केटिनेट में यूज कर रहे थे, सेम तरीके से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, एक्सेस डिफाइन किया है। ठीक है। अगर आप एक्सेस डिफाइन करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और दूसरा हमारे पास ऑप्शंस होता है कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का यूज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस यूज नहीं करेंगे। ये दिख रहा है? ये हमारे पास ए और एक हमारे पास B। तो ये आपको दिख रहा है कि हम लोग स्टैक का यूज क्यों कर रहे हैं। कि सेम कॉन्सेप्ट आप कॉन कैंडिडेट के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल कोई फंक्शंस यूज करना है तो स्टैक का यूज कर सकते हो। स्टैक में सिर्फ स्टैक का यूज करोगे तो उसमें क्या रहेगा, आप एक्सेस से डिफाइन कर सकते हो जिस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्केटिनेट में कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि मुझे वर्टिकल ऐड करना है तो वी स्टैक, अगर हॉरिजॉन्टल ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, एच स्टैक का यूज करें। ये समझ में आया सबको? बताओ। तो ये आप जल्दी से लिख लो, फिर आगे देखेंगे। कहाँ से स्टार्ट था? बाकी अगर
डेफिनेशंस के फॉर्म में देखना हो तो ये मैंने फाइल शेयर किया है, तो हर एक का डेफिनेशन आएगा। हो जाए तो एक बार मुझे बताना। ठीक है? हो गया। गुरप्रीत हो गया। हम्म। बाकी पैरेलली आपके साथ ये फाइल शेयर है, तो वहां से भी क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक करके लिख सकते हो। ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा, स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है? हम्म। कि बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टैक में क्या कर रहे थे कि दो एरे को आपस में कनेक्ट एक साथ रख रहे थे, मतलब एक एरे पे क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे रहेगा, उसको मल्टीपल एरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, स्प्लिट का कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 20 डायमेंशन का एरे है। ये हमारे पास 1 डायमेंशन का एक एरे है। अगर मैं एरे प्रिंट कर दूं, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज करके स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? तो np डॉट स्प्लिट। देन किसको स्प्लिट करना है, तो मैंने बोला एरे को स्प्लिट करना है। और कितने एरे में स्प्लिट करना है, तो मैंने बोला 3 एरे पे स्प्लिट कर देना है। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा और उसके अंदर हमारे पास 3 एरेज होंगे। तो एरे 1, एरे 2 और एक एरे 3। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 4, तो क्या होगा, ये एरर देगा। क्यों देगा, बता सकते हो? हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही डिविजन्स करता है वो। अगर एलिमेंट ऑफ डिविजन्स कितने होंगे, तो हमारे पास टोटल 6 है। अगर इसको आप क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, तो क्या बनेगा, या तो 3 3 का 2 बनेगा, या फिर 1 1 का बनेगा, या फिर क्या बनेगा, 2 2 का बनेगा।
इसके अलावा हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, टू टू का रखना चाहे तो टू टू का रख सकते हैं। तो इससे कितना बनेगा, तो हमारे पास दो एरे बनेंगे तीन तीन का। अगर आप वन रखोगे तो क्या होगा कि आपके पास जो नॉर्मल एरे था वो बन जाएगा। अगर आप क्या करते हो, सिक्स रखते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट का बनेगा। तो उसका हमेशा क्या होना चाहिए, डिविजन्स होना चाहिए कि वो उससे डिवाइड हो सके। ठीक है। और डिवाइड होने के बाद क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा जीरो। तो उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि एक डेटा को हम लोग कितने पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसको मैं टू पार्ट में ही रखता हूँ। ओके। देन फिर हमारे पास सॉर्टिंग और सर्चिंग का होगा। सॉर्टिंग और सर्चिंग क्यों करते होंगे, इसके अलावा एक और मेथड्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। मीन, मैक्स, और इसके अलावा हमारे पास ए आर जी मीन, ए आर जी मैक्स। मीन मैक्स क्या करता है बता सकते हो। कि मेरे पास एक एरे है, एरे में मिनिमम कौन सा है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डॉट मीन लगा के। तो ये क्या करेगा मुझे कि मिनिमम वैल्यू ला के दे देगा। ठीक है। अगर मैक्स देखना तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप मैक्स यूज कर लोगे। तो ये सिंपल है, आपको समझ में अभी आता है। बट हमारे पास क्या है कि हर एक रो पे, कि मान लो हमारे पास क्या है, ये तीन स्टूडेंट है। ठीक है। एक स्टूडेंट ए है, बी है, स्टूडेंट सी है। अब तीनों का जो मिनिमम मार्क्स है वो तीनों का एक एक करके देखना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। मैंने बताया था एक्सिस का कॉन्सेप्ट याद है। अगर एक्सिस वन रखते हो इसका मीनिंग क्या हो गया, और एक्सिस जीरो रखते हो तो उसका क्या मीनिंग रहेगा, जल्दी से बताओ। कि जो अभी हमारा मैक्सिमम वैल्यू ला के देगा, तो वो क्या देगा, रो वाइज ला के देगा। तो मेरे पास कितने रो हैं, हमारे पास एक, इसमें उल्टा काम कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस हमारा, देख, मैक्सिमम, इसमें वैसा कुछ नहीं। कीप डायमेंशंस टू। तो एक्सेस जीरो का मतलब क्या हो गया, कि आप रो वाइज देखते हो। और एक्सेस वन का मतलब क्या था इससे पहले, कि आप कॉलम वाइज देखते हो। बट वो चीज जो था हमारे पास, रो वाइज और कॉलम वाइज, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वो एनपी के यूनिवर्सल मेथड के साथ कर रहे थे। कि जहां पे आप एनपी डॉट कोई भी मेथड का नेम लिखते हो तो वहां पे एक्सिस जीरो वन का मीनिंग सेम रहेगा। अगर आप एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के साथ यूज करोगे, एरे टू डी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। कि एक्सेस जीरो हमारा क्या होगा, कि इस तरीके से वो ट्रीट होगा। कि पहला वाला इस तरीके से क्या होगा, ट्रीट होगा। तो पहला वाला क्या है कि 49, 9 और 50, ये तीनों में मैक्स कौन सा है, 3, 50, 85, तीनों में क्या मैक्सिमम कौन सा है, फिर इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, एंड देन लास्ट वन में मैक्सिमम कौन सा है। तो इस तरीके से दिखाता है। देन सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस वन पे भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको वॉइस की तरह दिखेगा। और सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, एमपी डॉट मैक्स और टू डी, और कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सिस डिफाइन करते हैं, एक्सिस जीरो। और कॉमा लगा के आप एक्सिस वन का भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं एनपी के साथ भी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैक्स क्या करेगा, आप रो वाइज मैक्स निकालना चाहते हो, कॉलम वाइज निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। ये समझ में आया। देन आर्क मीन आर्क मैक्स क्या करता है फिर वो डिस्कस करेंगे।
यार जी, ये बेसिकली क्या करेगा कि आपके पास जो भी डेटा होगा, मान लो एरे 2D डॉट ARG मीन, और इसमें आप क्या करते हो, एक्सेस के बेस पे करना चाहते हो तो एक्सेस के बेस पे देगा, या तो फिर डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो डिफॉल्ट। अब हम लोग यहाँ पे एरे 2D देख लेंगे एक बार, एरे 2। अब बताओ इसमें से जो हमारे पास एरे 2D है, टोटल में कौन सा वैल्यू सबसे छोटा है, तो अगर आप देखोगे 3 है ना, मेन वैल्यू 3 है। अब उसका इंडेक्स नंबर क्या है बता सकते हो, बाय डिफॉल्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, बताओ मोहित। किशन, पलक, किन्हीं का आवाज नहीं आ रहा, क्या हो गया। तो ये बेसिकली रिटर्न करता है इंडेक्स, ठीक है। मेन करोगे तो वैल्यू रिटर्न होगा, अगर आपको उसका इंडेक्स नंबर चाहिए तो आप क्या करते हो कि इंडेक्स नंबर के बेस पे बात करते, रिटर्न इंडेक्स नंबर ऑफ मीन। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, मैक्स का होगा, मैक्स। तो क्या दे रहा है 2, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है 97 सबसे हाईएस्ट है, इसलिए वो दिखा रहा है 2 इंडेक्स नंबर। ये समझ में आया, आर्ग मीन, आर्ग मैक्स। किसी चीज के लिए हम लोग सॉर्टिंग का भी यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आप क्या करो लिख लो, फिर हम लोग सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से था, स्प्लिट का लिखा था आप लोगों ने, जो हमारे पास ए बी था उसी को स्प्लिट, अच्छा स्टैक था ये ना, स्प्लिट कहाँ चला गया, यहाँ से था। स्प्लिट अगर वर्टिकली करना है तो वर्टिकल स्प्लिट, स्टैक था, स्टैक स्प्लिट कहाँ चला गया नीचे, ये हमारे पास स्टैक था, और ये हमारा स्प्लिट के बाद हमारे पास आर मैक्स और मीन का था इसके नीचे, ये हमारा मीन मैक्स, और ये हमारा आर मीन मैक्स। तो लिख लो जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, स्टार्ट्स। हाँ, अगर आपके पास किसी को क्या कर दो, आप रिसेव करके यूज कर सकते हो, एरे डॉट रिसेव, और हमें एक लेयर चाहिए, और उसमें सेव क्या होगा, कितने एलिमेंट थे, उसमें नीचे ही होगा। तो आप 3D में बना के use कर लो।
मैं बना देता हूँ थोड़ी देर में, बाकी लिखने दो सबको। बाकी जिनका हो गया एक बार ट्राई कर लो 3D में। तो ये n डायमेंशंस में किसी में भी होगा तो उसमें से कर देगा वो। ये तो फिर अगर बॉन्डर्स का भी कॉन्सेप्ट में हो गया। मैंने बोला था आप इसको क्या कर सकते हो, 3D क्रिएट कर सकते हो। अरे 2D डॉट रीसेप, रीसेप में कि मैंने लेयर रखा और 12 था तो हम क्या कर सकते हैं 4x3 पे ही बना लेते हैं, 4x3। उसको हम क्या बोलते हैं A3 बोलते हैं। अब आप A3 में क्या करो, मीन मैक्स जो भी लगाना है लगा सकते हो। A3 डॉट मीन, तो उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ला के दे देगा। अगर उसको आपको इंडेक्स नंबर चाहिए तो ARG आर्क मैक्स तो बता देगा फर्स्ट वाला है। तो आप इस तरीके से 3D में भी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट कौन सा बता, सर्चिंग और सॉर्टिंग का। सर्चिंग और सॉर्टिंग हम लोग करते क्यों है कि हमें क्या करना होगा, डेटा अपने अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ता है। कि आपको या तो डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा, या तो फाइंड करते हो एंड देन उसके हिसाब से क्या करते हो, कैलकुलेशंस करते हो। तो जिस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग यूज करते थे नॉर्मली, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, सॉर्ट का मेथड होगा। ठीक है, तो हमारे पास एरे था, ये बाय डिफॉल्ट सॉर्ट है। इसे इसको कि मान लो हमारे पास क्या है, एरे है। एरे बेसिकली क्या है कि सॉर्टेड नहीं है, कि 50 है, 10 है। यार दिख रहा होगा 50, 10, 40 और 20। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने के लिए सिंपल क्या होगा कि हम np डॉट सॉर्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर np सॉर्ट, और आपको यहाँ पे एरे चाहिए, और एरे को आप क्या करते हैं, प्रिंट करवाएंगे। तो ये आपको क्या होगा, सॉर्टिंग का दिख जाए। दूसरा आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, np डॉट सॉर्ट, और इसमें भी क्या कर सकते हैं, किसको सॉर्ट करना है, तो मुझे एरे को करना है। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका एरे को सॉर्ट। अब मुझे एक चीज बताओ कि एरे डॉट सॉर्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे np डॉट सॉर्ट लिख रहे हैं, इन दोनों का क्या डिफरेंस होगा, बता सकते हो। दोनों सेम काम कर रहा है, तो हम लोग को पास दो अलग अलग तरीके से यूज करने का मेथड क्यों है, क्या रीजन होगा। कोई बताएगा कि एरे डॉट सॉर्ट यहाँ पे कर रहे हैं और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, np डॉट सॉर्ट कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। एरे डॉट सॉर्ट भी कर रहे हैं और np डॉट सॉर्ट, सोचो और बताओ।
कुछ समझ में आया? एरे हमारा क्या है? ARR बेसिकली एक वेरिएबल है, और जो वेरिएबल के साथ कॉल होता है वो क्या होते हैं? इंस्टेंस मेथड होते हैं। कि वो क्या होगा? उस डेटा टाइप पे ही उस मेथड का काम होगा। जैसे लिस्ट लिखते थे, और लिस्ट डेटा टाइप रहता था तो क्या होता था? लिस्ट वाले ही चीजें दिखती थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा? कि अगर ये 1D है तो 1D की तरह, 2D है 2D की तरह आपको सारा चीज दिख जाएगा। अगर आप np डॉट सॉर्ट करते हो तो उसमें क्या होगा? कि आप जो एरे डालते हो उसी के बेस पे क्या होगा? सॉर्टिंग होगा। या फिर जो भी मेथड रहता है उसी के हिसाब से क्या होगा? कि हमारा यूनिवर्सल फंक्शंस की तरह यूज होगा। ये बेसिकली हमारा किसके साथ कॉल हो रहा है? तो ये हमारा वेरिएबल, जिसको आप क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है। और ये बेसिकली क्या हो गया? ये numpy मेथड थर्ड से कॉल। कॉल फ्रॉम numpy। तो ये numpy मेथड है। और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉल बाय ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का मेथड है, और ये हमारा numpy का मेथड है। बस ये है डिफरेंस। दोनों का काम सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों का सॉर्टिंग सेम तरीके से काम करेगा। देन इसमें भी क्या रहेगा? आर्क सॉर्ट का रहेगा। आर्क सॉर्ट क्या करेगा बता सकते हो? ये समझ में आया? सॉर्टिंग कि ARR सॉर्ट भी लिख सकते हैं और np डॉट सॉर्ट लिखते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखेगा थोड़ा? कोई तो कुछ बोलो, कहाँ चले गए? Okay. ये थम्स अप नहीं करना है, ठीक है? कुछ बोलना है इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बीच बीच में क्वेश्चंस के लिए माइक ऑन करना है, और जब कुछ पूछे तो माइक ऑन करके ही क्या करना है? आंसर करना। आर्क सॉर्ट क्या करेगा? तो सिंपली ये क्या करेगा? आपको इंडेक्स नंबर बता देगा कि किस तरीके से सॉर्टिंग होगा और उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। मैं इसे इसको एरे टू बोल देता हूँ। Control C V, और ARR2 ARR। पहले मैं डेटा दिखा देता हूँ कि हमारा क्या है। डेटा 50 10 40 और 20 है। आप इसको क्या करते हो? ARR2 डॉट ARGS। अब जैसे ही रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कि यहाँ पे आपको 1320 दिख रहा है। अब इसका मीनिंग बता सकते हो क्या है? जल्दी से बताओ। हाँ। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग में। तो 1320। अगर आप यहाँ पे भी इंडेक्सिंग नंबर करोगे तो ये हमारा जीरो होगा। ये हमारा जीरो होगा। ये हमारा वन होगा। ये टू होगा। और ये थ्री होगा। अब आप इसको सॉर्ट करते हो तो क्या आता है? 10 20 40 50। अब इसी चीज का इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो 10 का इंडेक्स नंबर वन था। 20 का इंडेक्स नंबर कितना था? थ्री था। और 40 का डिफॉल्ट टू था तो टू ही है। और 50 का हमारा कितना था? जीरो था, तो ये इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये समझ में आर्क सॉर्ट क्या करता है? कि अगर आपको इंडेक्स नंबर के बेस पे सॉर्टिंग करके रिटर्न चाहिए,
तो आप आर्क सॉर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 1D में देखा है। आप क्या कर सकते हैं, एरे 2D, मान लो हमारे पास ये 2D है। अब 2D में क्या हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो हाँ इसमें भी आप सॉर्टिंग सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। एरे 2D है, इसको मैं एक अलग वेरिएबल पे A2 बोल देता हूँ, डॉट। कॉपी क्यों लगा रहे हैं, ताकि दोनों का रेफरेंस अलग हो जाए, तो हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं A2। आपको A2 ये दिख रहा होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, A2 डॉट सॉर्ट, और आप A2 यहाँ से प्रिंट करें। ये दिख रहा है। तो पहले हमारे पास क्या था, 42 था, 3 था, 97 था, 14 था, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। देन सेकंड इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखोगे रो वाइज कॉलम वाइज सॉर्टिंग हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक्सिस, ठीक है। कि आपको रो वाइज सॉर्टिंग करना है या कॉलम वाइज सॉर्टिंग करना है, तो आप एक्सिस डिफाइन करके 0 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट हमारा क्या है, तो सिंगल एक कॉल रो पे है, तो रो वाइज ये सॉर्टिंग कर, अगर 1 करेंगे तो ये क्या करेगा, कॉलम वाइज सॉर्टिंग करेगा। अगर ये कॉलम वाइज सॉर्टिंग होगा तो किस तरीके से डेटा दिखेगा बता सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसका डेटा जो सॉर्ट होके आएगा कॉलम वाइज में, वो पहला 9 आएगा, देन 42 आएगा, देन हमारे पास 50 आएगा, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, तो मैंने बोला कि A2 किस लिए रखा था, कॉपी करके, क्योंकि जो सॉर्टिंग होता है ना वो परमानेंट चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली। तो A2 जब भी आप कहीं पे भी प्रिंट करोगे तो सॉर्टिंग वाला ही दिखेगा फिर, इसलिए हम लोगों ने क्या कहता है, उसको कॉपी करके अलग वेरिएबल पे रखा था। तो A2 और ये A3, और आप क्या कर सकते हो, A3 डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट में एक्सिस, तो एक्सिस को जो भी आपके पास कैपिटल डी था, 52 3 3950, अच्छा बाय डिफॉल्ट 1 ही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से, तो 9 42 और 50। तो ये आपका सॉर्टिंग कुछ इस तरीके से दिखेगा। 0 का मतलब क्या था, रो वाइज सॉर्टिंग, और हमारे पास क्या था, 1 का मतलब कॉलम वाइज सॉर्टिंग। ये हमारे पास क्या है कि ये पहले वाले रो का डेटा इसका उठा रहा है, फिर इनका उठाएगा, फिर ये एक एक रो का डेटा आपका ले रहा है। मान लो ये हमारा क्या आ गया, इस तरीके से एक डेटा लेगा, यहाँ से इस वाले डेटा, यहाँ से इस डेटा को और इस डेटा को, और तीनों को आपस में क्या करेगा, कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद सॉर्ट करके आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये समझ में आया सॉर्टिंग और आर्क सॉर्ट में क्या डिफरेंस है। आर्क आर्क सॉर्ट क्या करेगा, कि बेसिकली वो इंडेक्स बंद कर देगा और कुछ नहीं। और सॉर्टिंग हम लोग 1D 2D 3D एन डायमेंशन जो भी रहेगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये समझ में आया, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉमा लगा के, कॉमा लगाएंगे, हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स में सॉर्टिंग ऑर्डर होगा, ऑर्डर। तो हमारे पास क्या ऑर्डर है, और ऑर्डर में क्या होगा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन में दिख सकते हो, ऑर्डर में या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखना होगा।
ऑर्डर में तो इन्होंने क्या देना है वही बता दी मैंने। बस ऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद हमें पास करना है, मान लेते हैं ए एस। तो एक बार बस इनका आर्ग्यूमेंट देखना होगा, एस सी लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं, कि हमारे पास एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर में क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग टाइप में हमें पूरा लिखना पड़ेगा या शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तो शॉर्ट में इन्होंने काम नहीं किया है, तो मैं एक बार फुल लिख के दिया। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक बार पूरा लिख देते हैं, ऐसा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑर्डर में क्या करना होगा। तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट वैसा कुछ दिखाया नहीं, बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा। या तो इन्होंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं रिवर्स में, और कुछ नहीं किया। स्लाइसिंग रिवर्स का मतलब क्या हो गया, कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से यूज करोगे तो इसका मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर। अगर हमारे पास ये आता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में रखना, तो क्या कर सकते हैं आप, डॉट रिवर्स का स्पेलिंग है, तो डॉट, आप इनको कॉलन, और जो हम इंडेक्स नंबर स्टार्ट करना चाहते हो वो नेगेटिव इंडेक्स नंबर होगा, और वो क्या होगा, एक एक करके नेगेटिव में जाएगा, तो ये क्या होगा, 50 40 20 10, इस तरीके से। अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो क्या होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट, तो 10 20 40 50। तो ये हमारा क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट रिवर्स ऑर्डर पे आ रहा है, देख रहे हो। तो आप -1 का भी यूज करके क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। -1 का मतलब क्या हो गया, कि हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग नंबर, और नेगेटिव इंडेक्सिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो -1 -2 -3 तो ये चीज आप यूज कर सकते हो अगर आपको ऑर्डर क्या करना है, रिवर्स करना है। ये समझ में आया पलक। तो ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये लिख लो, फिर हम लोग सर्चिंग पे देखेंगे। बाकी यहाँ तक का कोई डाउट है तो एक बार देख लो और पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ हो गया। हम्म। एलियन। अरे ये वाला। तो ये बेसिकली अगर आप क्या करते हो, रो वाइज करते हो, तो सिंपली ये पूरा चेंज होगा हर एक पे। कि ये है ना, जैसे 42, 9 और 50, तो ये चेंज हो जाएगा 9, 42 और 50 के बीच। ये 9, 42 और 50 में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आप एक्सिस चेंज करते हैं तो इसके बेस पे इस तरीके से होगा। अगर आप कॉलम के रो के बेस सिंगल रो पे कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 3, 42, सॉरी 3 होगा, देन 14 होगा, देन 42 होगा, देन 97 होगा। तो ये सिंगल रो के लिए हो गया, और ये सिंगल कॉलम के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉर्ट होगा आपका। हाँ हाँ। हम्म। देख, मेरे 2D, ये तो स्टार्टिंग का एरे लास्ट में चला जा रहा है, और लास्ट का एरे पहले में आ जा रहा है। कौन सा है? ये पहले, तो जो एक्चुअल ए है 3 है। ये हमारा 3 है, और आप सॉर्ट करते हो। उसको अलग रख- तो आपने जैसे सॉर्ट किया, उसको यही पे प्रिंट कर लेते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि 9, 3, 51 और 14, देन 42, 50, 59, 65, देन 50, 85, 97, अच्छा एक्सिस 3 किया ना, एक्सिस 0 किया इसलिए। तो यहाँ पे इस तरीके से है ऑर्डर: 9, 42, 50, 3, 50, 85, 51, 59, 97, 14, 65 और 73। तो इस तरीके से क्या है कि सॉर्टिंग किया हमने। अब इसको क्या कर रहे हो आप, रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स में क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। यही चीज को इन्होंने क्या किया, रिवर्स कर दिया कि 9, 42 और 50 था, तब क्या है, रिवर्स ऑर्डर है उसका। दिख रहा है। सेम डेटा है, बट रिवर्स ऑर्डर में। ये हमारा सेम डेटा था स्टार्टिंग में। तो ये बेसिकली क्या आता है, स्टार्टिंग के रोज को लास्ट में ले जाता है, और लास्ट के रोज को फर्स्ट में ले आता है। रिवर्स में ये होगा। सेम चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। मैंने बता दिया किस तरीके से वो चीजें हो रही है, एग्जाम्पल। बाकी और सबका हो गया। तो आपने एक्सेस 1 रखा है क्या?
एक बार मुझे मैसेज में आप डेटा शेयर करो। मैं वो डेटा आप कॉपी करके मैसेज में शेयर कर दो। यहाँ पे मैसेज बॉक्स रहता है ना गूगल मीट पे। हम्म। चलो। बाकी और किन्हीं का कुछ है? अच्छा, टेलीग्राम पे आपने शेयर। आपने यहाँ पे एरे फोर यूज किया है और ऊपर में है एरे, अच्छा एरे फोर सबसे ऊपर में है क्या? तो एरे फोर में आपका जो डेटा है एक्सेस जीरो सॉर्ट करने के बाद ये हमारा बनेगा 10, 51 और 93। इसका बनेगा, इसका भी 91, सही तो है। जैसे अगर आप हम्म, नहीं बस रो रिवर्स हो रहे हैं। हाँ तो अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं फ्री का डेटा पे दिखा देता हूँ, स्क्रीन विजुअल है मेरा। ये आपका एरे 4D है। ठीक है। कि आप इसको अगर सॉर्ट करोगे तो किस तरीके से दिखेगा? दिखेगा 10, फिर 51, फिर 93। पहला वाला इस तरीके से दिखेगा, दूसरा में किस तरीके से दिखेगा? 20, 48, 93। देन थर्ड वाला हमारे पास क्या है? 33, 70 और हमारे पास 93। ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास 18, 19 और एक हमारे पास 91। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? सॉर्टिंग करोगे जब आप क्या करते हो, ये यूज कर रहे थे, ये लाइन सिर्फ, ये लाइन, ये लाइन यूज कर रहे हो तो ये आ रहा है। जैसे आप रिवर्स कर रहे हो तो लास्ट वाले में क्या था कि ये लास्ट का जो फर्स्ट में चला जाएगा, और फर्स्ट वाले तो 93, सेकंड वाले में भी 93 था, थर्ड वाले में भी 93 था, और फोर्थ वाले में 91 था। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन हमारा क्या रहेगा? 51, 48, 70 और लास्ट हमारा क्या रहेगा? 10, 20, 13, 80। तो आप देखोगे यही ऑर्डर है। समझ में आया? हाँ, क्योंकि वो आप जो सॉर्ट कर रहे थे ना, वो स्टेप को आप देख नहीं रहे थे इसलिए। बाकी कोई प्रॉब्लम। बाकी फिर हम लोग सर्चिंग देखते हैं। सर्चिंग आपको पता है क्यों करते होंगे? कि हमें कुछ भी फाइंड करना है तो हमारे पास, इससे पहले हमने एक बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है? तो आप बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करके भी क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास क्या था? कि हमारे पास सर्च मेथड भी होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं।
मान लो हमारे पास एन एन पी डॉट सर्च सर्च सॉर्टेड एक ही एरे क्रिएट कर लेते हैं, यही था हमारे पास। और बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है, एन पी डॉट सर्च सॉर्टेड। सर्च सॉर्टेड क्या करेगा कि बेसिकली आपको बताएगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे आ सकता है। मान लो एरे, और मैंने बोला 20, तो ये बता देगा कि कौन से इंडेक्स नंबर पे आएगा। तो ये 20 हमारे फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे आएगा। बट इसमें एक और चीज रहता है कि अगर वैल्यू नहीं है, वैल्यू के अलावा आप क्या करना देखना चाहते हो, एनपी डॉट सर्च सॉर्ट एरे, और एरे में अगर मेरा 25 होता तो वो कौन से इंडेक्स नंबर पे जाता। तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पे रहता, सेकंड पे रहता या थर्ड पे रहता। तो हमारा क्या रहता है, 20 के बाद रहता है 25, तो ये क्या होगा, थर्ड पे जाएगा, और थर्ड का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो ये बता देगा कि जो 25 अगर होता तो वो सेकंड इंडेक्स में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट भी एक साथ रख के सर्च कर सकते हैं कि वो हमारा कौन सा इंडेक्स नंबर के बेस पे हो। तो ये इतना ज्यादा यूज तो नहीं करते, बट क्या है मेथड तो हम बता रहे हैं। मान लो इसको मैंने 50 बोल दिया, अगर ये दोनों एलिमेंट है तो कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है। तो एक सेकंड इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो सकता है, और एक सबसे लास्ट इंडेक्स नंबर जो 4 होगा उसमें स्टोर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या बताएगा कि स्टार्टिंग में ही ये स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, और हमारा क्या होगा, 25 सेकंड इंडेक्स नंबर पे जाएगा। बट हम लोग इस मेथड का ज्यादातर यूज नहीं करते। सॉर्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्च करने के लिए तो आप वेयर का यूज कर सकते हो, और इसके अलावा बुलियन इंडेक्सिंग का जो हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो ये सर्चिंग मेथड का समझ में आया, सर्च सॉर्ट है ये, इसको बोलते हैं सर्च सॉर्ट। कि आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो और सॉर्ट करके देख रहे हो वैल्यूज की उस सॉर्ट होने के बाद कहाँ पे दिखेगा। ठीक है, बट इस मेथड का हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। सबसे ज्यादा यूज होगा हमारे पास बुलियन इंडेक्सिंग का। ये समझ में आया। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, वेयर का यूज कर लोगे। वेयर बेसिकली होता क्या है कि ये भी आप क्या करते हो, वैल्यू देते हो, वैल्यू के बेस पे क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू के बेस पे आप क्या रिटर्न करवाना चाहते हो, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स के बेस पे क्या रिटर्न करवाना चाहते हो। तो ये सिंपल रहेगा आपके पास। तो अगर आप देखोगे इनका सिंटेक्स ये होता है। ये हमारा सिंटेक्स होगा वेयर का। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे पास एरे यही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, एरे डॉट वेयर, और वेयर में हम क्या दे सकते हैं, एनपी एनपी डॉट वेयर। और ये हमारा कंडीशंस हो गया कि एरे के जितने भी 20 से ज्यादा वैल्यू हैं वो मुझे दिखाना है। और जहाँ पे 20 से ज्यादा होगा तो उसके ट्रू होने पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे। तो मैं बोल देता हूँ यस, और अगर वहां पे वो वैल्यू नहीं है तो नो बोल दो। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो पहला नो नो बताया, और दूसरा यस और यस बताया। क्यों, क्योंकि ये 20 से क्या है, ज्यादा है अगर आप एरे देखोगे तो। यार ये समझ में आया। सिंपल वेयर जो हम लोग इफ एल्स की तरह यूज करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मली क्या करना है कि 20 से ज्यादा है वो वैल्यू देखना है, तो क्या क्या यूज करते थे, बताओ।
संध्या, आलोक, आयुष, कि हमारे पास एरे 2 है। अब इसमें से जो जो 20 से ज्यादा डेटा है वो सिर्फ डेटा मुझे चाहिए, तो हम क्या करते थे, कोई बताएगा? कि वेयर तो हमें पता है कि उसकी जगह पे क्या क्या रखना है, वो हमें ला के दे रहा है, बट मुझे एक्चुअल में वैल्यू चाहिए, तो क्या यूज करेंगे सर्चिंग में? मैं बता देता हूँ, बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। बुलियन इंडेक्सिंग यूज कैसे करते हैं? कि मुझे क्या चाहिए, एरे चाहिए जो ग्रेटर देन होगा 20 से। तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे बता देगा, ठीक है ना? तो जहां से 20 से ज्यादा होगा वो ट्रू ट्रू बता देगा। अब मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो आप क्या यूज करते हो कि एरे, और उसके अंदर वो कंडीशन पास कर दो। तो ये मुझे बता देगा 30 और 40 क्या है, ग्रेटर देन। तो ये बताया था पिछले के पिछले क्लास में शायद। ये समझ में आया सबको? बताओ आयुष। हाँ ना बोलना है, वरना फिर मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। गुरप्रीत, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं मान के चलूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही। अगर नहीं, अब नहीं समझ में आ रही है तो ना भी बोलना है, ठीक है? ये नहीं कि हाँ हाँ बोलना है। समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो ना, ठीक है? और बीच में कुछ क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये बुलियन इंडेक्सिंग और वेयर का ज्यादातर आप यूज करोगे। और जो हमारे पास सर्च सॉर्ट था, ये हमारा कम यूज होता है, बट इसका यूज केस क्या है? तो सिंपली आप क्या करते हो कि कौन सा एलिमेंट सॉर्टिंग होने के बाद कौन सा इंडेक्स नंबर पे आ सकता है, वो बेसिकली इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे क्या है कि आपको डेफिनेशंस के फॉर्म में सारा चीज मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि किन चीजों को किस तरीके से है, वो सारा चीज, ठीक है? कि यहाँ के बाद हम लोग बेसिक लीनियर अलजेब्रा, हाँ बताओ। हम्म, डबल कंडीशन। कि मान लो मुझे क्या चाहिए, 20 और 30 के बीच का चाहिए। कि मान लो जो मेरा एरे है उसमें कोई भी डेटा हो सकता है, एरे इक्वल टू एनपी, एनपी डॉट एरे, मान लो ये 10 है, ठीक है? तो मान लो ये हमारे पास डेटा है। अब मुझे वही डेटा चाहिए जो क्या है, 20 से ज्यादा है और 50 से कम है। सो द डेटा बिटवीन 20 to 50। तो इसमें हमें क्या करना होगा, दो कंडीशंस लगाने ही पड़ेंगे। तो पहला कंडीशंस क्या लगेगा, एरे ग्रेटर देन 20 का। तो जितना भी एरे से 20 से ज्यादा होगा वो दिख जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, एरे इज लेस देन 50। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन, ठीक है? तो दूसरा कंडीशन, अब दोनों कंडीशंस पे एक साथ रखना कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, एरे ग्रेटर देन 20। तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, एंड ऑपरेटर रहेगा। एंड क्या करता है, याद है? बताओ। इसको ब्रैकेट में रख लेंगे ताकि क्या हो, चीजें एक साथ रहे। देन एरे ग्रेटर देन 50। एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है बताओगे? ट्रू ट्रू ट्रू। कि बेसिकली क्या होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, तभी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना? बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होगा कि वहीं पे ट्रू दिखेगा जहां पे वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 20 और लेस देन 50 बोल देते हैं, ठीक है? तो आपको ट्रू ट्रू दिख रहा है,
तो ट्रू कहाँ पे दिख रहा है? एक 43 में, एक 53 में, अगेन 43 में, और 23 में, और एक 21 में। तो वहां पे ट्रू दिखेगा, क्यों? क्योंकि दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इसका डेटा दिखाना रहेगा तो क्या करते हो आप? एरे, और इसके अंदर पूरा कंडीशन पास कर दोगे। तो ये पूरे मल्टीपल कंडीशंस को आप यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर दें। तो ये क्या होगा? 43, 21, 43 और 23। तो हम लोग मल्टीपल कंडीशन इस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशंस रहेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेल में भी एंड और का यूज करते थे, पावर बीआई, टैबलू, जितने में भी था, तो हम लोग सब में क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो हमारा एंड और नॉट था। ठीक है, समझ में आया चितरंजन? तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन के लिए आप यूज करो। बाकी बेसिक्स ऑफ की मैथमेटिकली अगर कुछ भी अप्लाई करना रहेगा तो कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या होता है? बचपन में ये देखा होगा, लाइन इक्वेशन जिसको बोलते हैं, याद है? जी, किसी को याद है या फिर सब भूल गए? भूल गए? और कोई नहीं, याद आ जाएगा। कि हमारे पास क्या रहता है? वाई है, 3m है, और m की वैल्यू 10 है। तो वाई कितनी होगी बता सकते हो? मान लो आपके पास क्या है, एक मैंगो की प्राइस 10 रुपीज है, तो हमने 3 मैंगोज खरीदा, उसकी प्राइस क्या होगी? बताओ। 30। तो ये चीज हमारे पास कैसे पता चला? तो हमारे पास एक वैल्यू नोन होता है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। और यही हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है, समझे? कि हमारे पास एक वैल्यू होगा, वो भी क्या होगा? चीजें इस तरीके से दिख। तो ये हमारा लाइन इक्वेशंस के बेस पे होता है। तो हमें y का वैल्यू निकालना होता है जब हमारे पास क्या हो? x गिवन हो। ठीक है, ये समझ में आया? ये याद रहेगा, बचपन में जो कर रहे थे। बट इसमें क्या रहता है कि एक वैल्यू रहता है जो होगा ही होगा। बेसिकली एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें कि आपके एजुकेशन में क्या खर्चा होगा अगर आप क्या करते हो? बाहर रह के पढ़ते हो तो। अगर बाहर रहोगे तो क्या होगा? हॉस्टल फी लगेगा, कॉलेज फी लगेगा, बाकी चीजें होंगी। बट अगर हम घर में भी रह के पढ़ते हैं, कि मान लो ये क्या है? हॉस्टल फी है, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा? हॉस्टल फी बचेगा। बट खाने का, कॉलेज का क्या होगा? मिनिमम खर्चा तो आएगा ही नहीं। देख, हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं कि इतना आपका खर्चा क्या होगा? डेली के बेस पे होगा ही होगा, चाहे आप कुछ करो या ना करो। ऐसा होता है। डेली के बेस पे क्या होगा? कुछ ना कुछ आपके होते हैं ना, 40-50 रुपए, वो खर्च होते ही होते हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा कुछ करो या ना करो। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कि वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ काम करे या ना करे, चाहे आप क्या करो, पढ़ाई करो या ना करो, फिर भी आपका 40 रुपीज का डेली का क्या है? एक्सपेंस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। और जो हमारे पास वेरिएबल रहेगा, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि डेली का एक्सपेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हम कर सकते हैं कि पहला एजुकेशन का खर्चा प्लस जो हमारा डेली का 50 रुपये खर्चा है, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ जी, बताओ। अब एजुकेशन क्या है? वेरी होगा, अगर घर में रह के पढ़ रहे हो, कि आपके पास क्या होगा? कि मैंने पूछा आपका डेली का एक्सपेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे? कि हमारे पास जो भी एजुकेशन में खर्चा लग रहा होगा वो, प्लस डेली का 50 रुपीज है, तो शाम को क्या करते हैं हम लोग? नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है 50 रुपए, चाहे आप एजुकेशन लो या ना लो। तो इसके बेस पे हमारा डेली का खर्चा कितना हो गया? अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन मान लो कि 10,000
या फिर 100 रुपीज डेली का है, तो 100 + 50 कितना हो जाएगा? 150 कॉस्ट आ रहा है डेली का, अगर आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो क्या खर्चा आएगा? एजुकेशन में 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है? 50, तो ये हमें 50 दिखेगा। कि मिनिमम आप कुछ करो या ना करो, आपका 50 क्या होगा? कॉस्ट होगा ही होगा। ये समझ में आया? उसी कि हमारे पास एक मिनिमम कॉस्ट होता है कि हम कुछ कुछ करें या ना करें, लेकिन ये हमारा क्या है? डेली का एक्सपेंस है, तो वो रहता है। अगर हम उसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो जितना जिसका होगा। तो ये जो हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, यही बेसिकली क्या होता है? लाइन इक्वेशन होता है, जो आपको यहाँ पे बन के दिख रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ठीक है। तो जितने भी आप इक्वेशंस क्या करते हो, फॉर्मूला रियल वर्ल्ड में सॉल्व करते थे, तो इसी के बेस पे करते थे। इस तरीके से क्या करते थे, सॉल्व करते थे। आपको एक्स का वैल्यू दिया रहता था, तो वाई का वैल्यू निकाल लेते थे। तो वही हमारा क्या होता था? लीनियर इक्वेशन होता था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप एग्जाम्पल का यूज करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या क्या चीज? अगर आप देखोगे तो लीनियर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नॉर्मली इस तरीके से इक्वेशंस हो सकते हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि मान लो आपके पास इसी तरीके से 10 इक्वेशन है, तो 10 को कैसे सॉल्व करोगे? तो मैनुअली आप एक एक करके क्या करते हो, वैल्यू पुट करते हो और सॉल्व करते हो। समझे? बट हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा है। अब एरे के कॉन्सेप्ट में क्या होगा? तो एरे के कॉन्सेप्ट में आप मल्टीपल वैल्यू एक साथ इस तरीके से रख सकते हो। जब आप इस तरीके से रखोगे तो एरे में क्या होता है, याद है? एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस होते हैं। एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस में क्या होता है, कि एक साथ आप मल्टीपल इक्वेशंस को एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में आया थोड़ा सा? कि हमारे पास अगर मान लो 10 इक्वेशंस है, तो 10 को एक साथ सॉल्व करना है, तो क्या होगा, कि हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और हमें पता है ये कहाँ पे पॉसिबल है? तो नमपाई में पॉसिबल है। कैसे? तो हमें पता है नमपाई क्या फॉलो करता है, तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस फॉलो करता है। ये समझ में आया थोड़ा? बताओ। इतना धीमा आवाज क्यों निकल रहा है? बताओ, अगर समझ में आया तो भी सही है, नहीं समझ में आया तो भी सही है। सिंपली आप क्या करते हो ना, ये इक्वेशन जो है लाइन का, अगर मैं बोलूंगा सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो निकाल पाओगे? कि मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें से एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो बताओ, और वाई की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। निकाल सकते हो? ये बताओ। तो डायरेक्टली कैसे निकलेगा? तो आप क्या करते हो, कि एक साइड वैल्यू रखते हो, कि y = 2 + x, कि y = 2 + x रख दोगे। मतलब ये इक्वेशंस को हमने इस तरीके से दिखा दिया यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? तो 2 + x हो गया। तो अब y की जगह पे क्या रख दोगे? तो 2 + x रख दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सारा x x होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारे पास कितना होगा? 3x + 2y = 5। अब 2 इधर प्लस में है, तो इक्वल के उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस में होता है। तो 3x, तो 5 - 2, ये बचेगा 3। और चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन से, तो इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इक्वल को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर -1 होगा, तो इधर जाएगा तो +1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 हो गई। इस तरीके से निकालते हैं। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। और इक्वेशन सॉल्व क्यों करते होंगे, बताओ? कि मान लो मैंने यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाला, तो क्यों निकाला बता सकते हो? अगर मैं x की जगह पे हटा देता हूँ, मेरे पास क्या है, कि मैंने 2 बनाना और एक मैंगो खरीदा है। उसकी प्राइस 5 रुपीज है। इसी तरीके से हमने क्या किया, एक बनाना दे दिया है
और एक मैंगो खरीद लिया है, तब मुझे प्राइस पड़ रहा है 2 रुपीज का। तो बताओ मैंगो का और बनाना का प्राइस क्या रहेगा। ये समझ में आया कि क्यों हम लोग निकालते होंगे, इक्वेशन सॉल्व करते होंगे। हाँ जी। पलक। हाँ, क्योंकि सिंपली अगर किसी ने पूछ दिया कि बताओ कि मुझे एक बनाना खरीदना है तो इसकी प्राइस क्या बैठेगी, या फिर मुझे एक मैंगो खरीदना है तो क्या पड़ेगी। बट आपने क्या किया, इंडिविजुअल तो कभी खरीदा नहीं है। तो उसमें हमारे पास जो अननोन वैल्यू है कि एक बनाना का क्या प्राइस हो सकता है, एक मैंगो का क्या प्राइस हो सकता है, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज होता है सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। और उससे क्या होता है, कोई भी अननोन वैल्यू का हमें वैल्यू मिल जाता है, कि हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। और हमारा काम क्या है, प्रिडिक्शंस करना, डेटा एनालाइज करना। तो उसमें क्या रहेगा, कोई अननोन वैल्यू होगा उसको फाइंड करना रहेगा, या फिर हमें प्रिडिक्शंस करना होगा कि क्या हो सकता है इसकी वैल्यू। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। और इसीलिए हमारा लीनियर इक्वेशंस यूज होता है। ये समझ में आया कि रियल वर्ल्ड में इसका यूज कैसे करते होंगे। तो कोई भी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम होता है कि आप बोलते हो ना कि बताओ इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी प्राइस क्या होगी, अगर बंडल में खरीदेंगे तो क्या प्राइस होगी, तो इंडिविजुअल खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, निकाल लेते हो। तो वो बेसिकली इसी तरीके से निकालते हो। अगर उसने बोला कि अगर आप बल्क में खरीदते हो तो 30 रुपीज का आपको क्या मिलेगा, पर पीस मिलेगा। अगर बल्क में कितना है, तो बल्क में हमारा कितना है, तो 60 है। कि आपके पास एक बंडल में 60 कॉपीज है, और आपको अगर बल्क में खरीद रहे हो तो वो 30 रुपीज का पड़ रहा है। तो बताओ एक कॉपी का प्राइस कितना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, सिंपली डिवाइड कर देते हो, है ना। तो ये क्या बताएगा कि 30, ये होगा 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आएगा 0.5। मतलब एक कॉपी की प्राइस 0.5 रुपीज पड़ रही है। तो ये आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, कैसे निकाल रहे हैं। 30 रुपीज टोटल मेरा पड़ा, कितने का पड़ा, तो 60 कॉपी का पड़ा। तो 60 कॉपी इक्वल टू क्या होगा, 30 होगा। अब क्या करते हो, इस 60 को इधर नीचे लेके जाते हो। तो एक कॉपी का प्राइस क्या होगा, C/30 60। तो ये क्या आएगा, 1/2। और 1/2 क्या होता है, हाफ होता है। हाफ को हम लोग 0.5 की तरह भी लिख सकते हैं। तो ये समझ में आया। तो इनडायरेक्टली आप जो भी चीजें माइंड में सॉल्व करते हो ना, तो ये बेसिकली क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ही आप सॉल्व करते हो किसी भी अननोन वैल्यू का, नॉन वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आया। समझ में आया आयुष, खुशी। हम्म। तो बेसिकली आप जो इंटरनली कोई भी चीज का वैल्यू निकालते हो तो इसी तरीके से निकालते हो, लीनियर इक्वेशंस का यूज करके। बट आपका माइंड क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अगर अगर मान लो हमारे, मैंने बोला एक कॉपी, तो आप क्या करते हो, बंडल में आपने कॉपी भी खरीदा, पेन भी खरीदा, स्टिकर्स भी खरीदे। तो इस तरीके से क्या होगा, मल्टीपल चीजें खरीदा तो मल्टीपल इक्वेशंस बनेगा। अब उसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हो, तो आप उसका एक क्या करते हो, कैलकुलेटर लेते हो और इंडिविजुअल सबका कैलकुलेट करते हो। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। इक्वेशंस में आपका क्या होगा, अगर आप ज्यादा चीजें खरीद रहे हो तो सबका क्या बनेगा, इक्वेशंस बनेगा। और जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ज्यादा इक्वेशंस होगा। उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट दो तरीके से हो सकता है। एक सीक्वेंस में, पहले क्या करते हो, एक कॉपी का निकाल लिया, फिर एक पेन का निकाल लिया, देन क्या करते हो, एक स्टिकर्स का निकाल लिया। दूसरा क्या कर सकते हो, कि आप लोग 3 लोग आ सकते हो, तीनों क्या करोगे कि आप स्टिकर का प्राइस निकालो, आप पेन का प्राइस निकालो, और मैं क्या करता हूँ, इनकी प्राइस निकालता हूँ कॉपी का। तो पैरेलली में क्या होता है कि टाइम कम लगता है बट रिसोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो यही चीज हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, नमपाई के थ्रू। नमपाई क्या करेगा, पैरेलली एक साथ मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करेगा। समझे। और वो कैसे सॉल्व करेगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था, एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस, एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस जो पढ़ा था ना, तो यही एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस क्या करता है, मल्टीपल इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करने में हमारा हेल्प करता है। इसीलिए हमारा नमपाई क्या होता है, कि कंप्यूटेशंस फास्ट कर देता है। आपने जब देखा होगा नमपाई का, नमपाई
ORG, मैंने इसका वेबसाइट दिखाया था। तो एक चीज आपको यहाँ पे दिखा होगा, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, दिख रहा है। और साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि मैथ्स के जितने भी इक्वेशंस होंगे वो आपका पैरेलली जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेन रीजन यही है कि हम लोग नंपाई यूज करते हैं कंप्यूटेशंस के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि ये क्या है, एक कंप्यूटिंग टूल्स है जो क्या करता है, मैथमेटिकल फंक्शंस को क्या करता है, जल्दी से सॉल्व कर देगा। तो मैथमेटिकल फंक्शंस में कोई भी फंक्शंस हो सकता है। तो बेसिक्स हम लोग लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट उठाया है, क्यों, क्योंकि ये हमारा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इसलिए। ये समझ में आया पूरा। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि ज्यादातर हमारा जो डेटा रहेगा वो 2D में रहेगा, है ना। याद है या भूल गए कि जब भी हम लोग एक्सेल यूज कर रहे थे, पावर बीआई, एसक्यूएल और टैबलू, पाइथन, पांडास जो भी यूज कर रहे थे, ज्यादातर किस पे काम कर रहे हैं, तो 2D मतलब टेबुलर डेटा पे काम कर रहे हैं। तो अगर टेबुलर डेटा पे काम कर रहे हैं तो उसके जितने भी पैटर्न होंगे, जितने भी क्या होंगे, इक्वेशंस होंगे, वो एक जगह पे आपको मिल जाएगा। और जहां पे वो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D मैट्रिक्स। ये समझ में आया, जो आपके शायद 12th या 11th के चैप्टर में था, 2D इन 11th। तो ये एक पूरा चैप्टर ही होता है कि अगर आप क्या करते हो, टेबुलर डेटा पे ज्यादा काम करते हो। 11th क्लास में एक पूरा चैप्टर ही होता है 2D का, जिसको बोलते हैं 2D ज्योमेट्री, जो फिजिक्स में यूज होता है। और फिर क्या करते हैं, ज्यादातर फिर 3D का भी यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक पूरा चैप्टर ही होता है 3D का, 3D ज्योमेट्री क्लास 11। ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री, अब क्या बोल सकते हैं, रियल से ज्यादा रिलेट होता है, इसलिए 2D और 3D का कॉन्सेप्ट ज्यादातर देखते हैं। तो इसमें भी आपको यहाँ पे भी दिखेगा ज्योमेट्री, दिख रहा है, ज्योमेट्री में क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, एक प्लेन दिखेगा। प्लेन का मतलब क्या हो गया, जिसमें तीन चीजें होंगी। तीन चीजों का मतलब क्या हो गया, हाइट होगा, विड्थ होगा, और क्या होगा, स्पेस होगा। जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, 3D होता है। और जो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो हमें से क्या बनता है, 2D पे बनता है। 1D का मतलब क्या हो गया, कि सिंपली एक लाइन होगा। 2D का मतलब क्या हो गया, उसमें क्या होगा, हाइट होगा और विड्थ होगा। 3D का मतलब क्या हो गया, उसमें हाइट होगा, विड्थ होगा, और तीसरा उसमें ब्रेथ होगा, मतलब उसमें जो होगा डेप्थ होगा। ये चीज होगी, तो तीन एक्सिस होगा। ये समझ में आया। बट हमें क्या करना है, 2D पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग टेबुलर डेटा पे काम करना चाह रहे हैं। और 2D कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो बेसिकली एक सीट की तरह दिखता है। ये दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, अगर आप पेज लेते हो तो पेज में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, तो हमारा 2D होता है। ये समझ में आया कि इन्हीं चीजों को हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में यूज करेंगे। मैं इतना बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, मल्टीप्लीकेशंस की यूज करते हैं, देन इसी में होता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, देन लीनियर अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होता है, उसके कुछ इक्वेशंस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। बट हम लोग ज्यादातर क्या यूज करेंगे, तो एक डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, और एक हम लीनियर सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, बस इतना ही यूज करेंगे। कि अगर आप यहाँ, हाँ, चलो ठीक है। बाकी मैं बस इतना ही, एक इक्वेशंस मान लो ये हमारा ए है, ये बी है। अब इन दोनों को क्या कर सकते हो, कि किसके बेस पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो ए बी को उसके अंदर रखोगे तो हमें वैल्यू मिलेगा कि 1.25 और 5.2। और ये किसके बेस पे है, तो ये जो इक्वेशंस है ना, ये जो, कि मेरे पास ये दो इक्वेशन थे, तो इसमें कितने वैल्यू अननोन थे, तो एक एक्स अननोन था, एक वाई अननोन था। तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज किया कि हमारे पास एक एक्स अननोन था और एक वाई अननोन था, तो दो वैल्यू आपको रिटर्न हो रहा है।
तो इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो इसको 2x प्लस 1y इक्वल टू 1 हो गया। देन दूसरा हमारे पास क्या होगा, सॉरी 18 होगा, ये हमारा 8 हो गया। दूसरा इक्वेशंस क्या बनेगा? 1x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो ये दो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेंगे, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पे है। ये हमारा एक्स की वैल्यू है, sorry, ये और वाई की वैल्यू। ये समझ में आया? बाकी एक बार और फिर क्लास में समझा देंगे, नेक्स्ट क्लास पे। बाकी ये समझ में आया कि दो इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप ये लिख लो, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। हेलो, कहाँ पे, क्यों, क्या हो गया? बताओ। तो फिर भी। हम्म।